आज हम पढ़ेंगे चौथे घर के अंदर काल सर्प योग बनता है तब इसके अंदर क्या प्रभाव पड़ते हैं, कुंडली के अंदर हमारे निजी जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं। कल तक हमने जाना था कि तीसरे भाव तक क्या प्रभाव होते हैं। 3 घरों के बारे में हमने कल जाना था। आज हम चौथे भाव से शुरू करेंगे। तो चौथे घर के अंदर जब काल सर्प दोष बनता है राहु से, तो उसका नाम होता है शंखपाल काल सर्प योग। इसके प्रभाव से जातक के नौकरी में दिक्कतें आती हैं, व्यवसाय में दिक्कत आती है, और जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग होते हैं उनको भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जैसे कि दिवालिया घोषित कर दिया जाता है कई बार उनको, फ्रॉड के चक्कर में या फेक केस के चक्कर में, और उनके उद्योगों में घाटा लगने लग जाता है, तो भी इसी के कारण लगता है। विद्या अध्ययन में रुकावटें आने लगती है, घर के अंदर दिक्कतें आती है, गृह क्लेश होता है, क्योंकि ये चौथा घर जो होता है ये मातृ सुख का भी होता है। जो गाड़ी घोड़े मकान इत्यादि होते हैं इन सब के सुख के लिए भी होता है, तो उनका भी इसी से देखा जाएगा। तो उनमें भी बहुत ज़्यादा समस्याएं इनके अंदर आती हैं। आर्थिक दिक्कत इनके अंदर बहुत ज़्यादा आती है। चौथे घर के अंदर डिप्रेशन वगैरह की भी शिकायतें इसमें रहती है, क्योंकि गृह क्लेश वगैरह रहते हैं तो। और व्यवसाय में घाटा वगैरह होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो ऑटोमेटिक ही बनता है, परेशानी रहने लगती है, मानसिक दिक्कतें होती हैं। यह चौथे घर के अंदर काल सर्प योग से दिक्कत बनती है। अगला है 5वें घर के अंदर जब काल सर्प योग बनता है तो उसे पद्म काल सर्प योग बोलते हैं। राहु इसके अंदर 5वें घर में होगा और केतु एकादश भाव में होगा, तब ये योग बनते हैं। और बाकी सभी ग्रह इन दोनों के बीच में फंस जाते हैं, तब ये योग बनता है। इसमें 5वें घर में संतान सुख में कमी आती है, क्योंकि 5वां घर हमारा संतान का भी होता है। संतान से दूर रहने की नौबत भी आ जाती है, या संतान दूर चली जाएगी, आप उनसे दूर हो जाएंगे। गुप्त रोगों को भी इनसे देखा जाता है, असाध्य रोग इसमें हो जाते हैं। और जो रोग वगैरह होते हैं उनमें अधिक धन खर्च होगा आपका, और दुर्घटना हो सकती है, हाथों में तकलीफ हो सकती है। और जो आपकी वाइफ होगी, जो आपकी प्रेमिका होगी, जो आपके मित्र हैं वो होगा, तो उनसे भी आपको विश्वासघात मिलेगा। जैसे कई लव अफेयर्स रहते हैं, वो भी इसी से देखा जाता है, पंचम भाव से। इसके अंदर अगर राहु बैठ जाए तो वो और भी ज़्यादा लव अफेयर करवाएगा, तो प्रेम में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और सट्टा लॉटरी जुआ आदि की लत भी इससे देखी जाएगी, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा रहता है, तो इससे भी ये चीज़ें देखी जाती है। और शिक्षा के अंदर दिक्कत आती है, हर चीज़ के अंदर धोखा मिलेगा, प्रयत्न करने पर भी आपकी इच्छा के अनुरूप फल नहीं मिलेगा, आपको संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहता है। यह इस 5वें घर में जब राहु रहता है तब ये दिक्कतें आती है। 6ठे घर के अंदर जब राहु होगा और 12वें घर के अंदर केतु होगा, तब उसे कहते हैं महापद्म काल सर्प योग। इस योग के अंदर होता है कि पत्नी से दूर रहना पड़ेगा, या फिर डिवोर्स भी हो जाएगा आपका, यह तक नौबत आ सकती है। आपका चरित्र गिरावट हो सकता है, मतलब जो आपकी इमेज है वो डाउन हो सकती है। आपके समाज में या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर शत्रुओं पर निरंतर आपका प्रभाव रहेगा, मतलब शत्रु आपके अंदर आपसे कोई ना कोई चोट करते रहेंगे। शत्रु शत्रु का आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, अगर राहु आपका सिस्टम भाव में बैठा है और काला सर्प योग ये बना हुआ है तो। बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। गुप्त शत्रु आपके निरंतर आपको परेशान करते रहेंगे। गुप्त शत्रु जो होते हैं आपको, वो निरंतर परेशान करेंगे आपको। यह इस 6ठे घर से जो महापद्म काल सर्प योग बनता है, यह इससे देखा जाएगा। अगला हमारा काल सर्प योग है वो 7वें घर में बनेगा, वो भी दिखाते हैं आपको, रुकिए। अगला जो हमारा काल सर्प योग है वो 7वें घर में जब राहु रहता है और पहले घर में जब केतु रहता है तब बनता है। इसे कहते हैं तक्षक काल सर्प योग। इसमें सर्वाधिक पीड़ा तो आपके वैवाहिक जीवन में आएगी। आपकी
जो पत्नी है उससे आपको क्लेश होगा, या फिर मारपीट भी हो सकती है आप दोनों के बीच। शत्रुओं से आपको हमेशा हानि मिलेगी, असाध्य रोग से जुड़ना पड़ेगा। और ज़्यादातर तो ये मतलब जो आपके पार्टनर होते हैं, जो बिजनेस पार्टनर होते हैं, उनसे आपको धोखा मिलेगा। जो आपके वैवाहिक जीवन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, मानसिक परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। ये सब इसके अंदर आते हैं, और कई गुप्त रोग भी इसके अंदर आते हैं। ये सब भी हम इस तक्षक काल सर्प योग से जानेंगे। अगला जो हमारा योग है उसे कहते हैं कर्कोटक काल सर्प योग। यह जब राहु अष्टम में होता है और केतु दूसरे भाव में होता है, यह योग तब बनता है। इसके अंदर हम जानेंगे कि जातक असाध्य रोगों से घिरा हुआ होगा, दुर्घटना से उसको कष्ट होगा, अकाल मृत्यु का योग इस जगह से बनता है। ऊपरी बाधाएं आपके अंदर शिकायतें आएंगी, मतलब नज़र दोष वगैरह लगना, या जो और भी ऊपरी बाधाएं होती हैं वो भी इसी घर से हम जानेंगे। क्योंकि यह गुप्त विद्या का भी घर होता है एक तरीके से। जो हमारे अंदर जो नकारात्मक नेगेटिविटी आती है वो भी यहीं से हम देखेंगे। नौकरी है, व्यापार में नुकसान है, जो पदोन्नति है हमारी, हमारे जो मित्र है उनसे हमारी जो हानि है, और रोग अधिक होंगे, अकाल मृत्यु है, जो ये सब रोग, ये सब चीज़ें हम अष्टम भाव से जानेंगे जब इसमें राहु विराजमान होगा और केतु दूसरे भाव में होता है, और बाकी सारे ग्रह इनके अंदर आ जाते हैं। तब ये योग बनता है कर्कोटक काल सर्प योग। और आगे की वीडियो में हम आगे के भावों के बारे में बताएंगे आपको। आगे और भी जो कुंडली के अंदर योग होते हैं, दोष होते हैं, उन सब के बारे में अब हम आपको बताएंगे। अगर आपको भी कुंडली देखनी सीखनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ग्रह और ज्ञान को, ऐसे वीडियो रोज़ पाने के लिए। या कमेंट कर दीजिए जैसे भी वीडियो आपको चाहिए, आपकी डिमांड हो वैसे वीडियो हम डालेंगे हमारे चैनल पर, कोशिश करेंगे। और हो सके तो आपको पूरी कुंडली सिखाएंगे देखनी। और अगर आपको किसी को भी कुंडली दिखानी है हमसे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं।